स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से सेवा सदन अस्पताल सहित अन्य कई भवनों के तोड़ने के मामले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि हड़बड़ी में ऐसा कोई काम ना करे जिससे आम लोगों को दिक्कत हो। इस विषय पर उचित फोरम का निर्माण कर तथ्यों को खंगाले। कोर्ट ने नगर विकास सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर फॉर्म को गठन कर खंडपीठ को अवगत कराएं। वहीं शहर में जाम और लचर ट्रैफिक की स्थिति पर भी कोर्ट ने रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को भी निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाएं ताकि आम आदमी को कठिनाइयों से मुक्ति मिले। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि हम सिर्फ झारखंड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। नगर निगम कानून सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन अगर किसी का घर तोड़ने की परिस्थिति आ रही है तो सभी तथ्यों की पहले गहनता से जांच कर ले। चैम्बर की ओर से पक्ष रह रहे वरीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रांची नगर निगम की कार्रवाई नियमों के खिलाफ की जा रही है। निगम हाईकोर्ट के लिए आदेश का हवाला देकर भवनों और घरों को तोड़ने का नोटिस दे रही है। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर निगम का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से पूछा कि क्या हमने भवन तोड़ने का आदेश दिया है, हमारे आदेश का हवाला देकर नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, नगर निगम को हाईकोर्ट के आदेश की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस पर नगर विकास विभाग के सचिव ने अदालत को आश्वस्त कराया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही अदालत ने रांची एसएसपी से पूछा कि अपर बाजार का ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, जिस पर एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कार्य किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि रोड पार्किंग के लिए नहीं है, गाड़ियों के आवागमन के लिए है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। राजधानी रांची को ट्रैफिक जाम से मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग फ्लाईओवर निर्माण को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका प्रेजेंटेशन देखा। रांची शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिले, इस निमित्त पथ निर्माण विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रांची शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर 4 लेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया गया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने प्रेजेंटेशन देखा। उसके माध्यम से रांची शहर के प्रस्तावित सीरमटोली चौक से वाया राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक फ्लाईओवर का निर्माण एवं नेवरी कोकर चौक नामकुम रोड को 4 लेन किए जाने की संबंधित कार्य योजना की तैयारियों में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेजेंटेशन से अवगत होते हुए उक्त दोनों रोड के निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यकता सुझाव एवं दिशा निर्देश पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग मुरारी भगत सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देश के लिए अच्छी खबर है, बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कोवैक्सीन को हंगरी से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह यूरोपीय नियामकों से भारत बायोटेक द्वारा प्राप्त पहला अनुपालन प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र कोवैक्सीन को उसके उत्पादन गुणवत्ता के लिए मिला है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी ने इसे जारी किया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब हृदय रोगियों को स्टेंट पेसमेकर के साथ ही एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से संबंधित सामान कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। रिम्स प्रबंधन उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कम से कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कंपनियों का चयन हो गया है। इस व्यवस्था से मरीजों पर पड़ने वाले भारी भरकम आर्थिक बोझ भी कम होंगे। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जो पेसमेकर अब तक 1.5 से 2 लाख में मिल रहा था, वह अब 42 से 45 हजार में उपलब्ध हो जाएगा। आईएसडी सिंगल चैम्बर के लिए मरीजों को अब तक 3 से 4 लाख चुकाने होते थे, वह अब 2 से 2.25 लाख में उपलब्ध होगा। रिम्स नई व्यवस्था के तहत सीधे निर्माता कंपनियों के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। निविदा की प्रक्रिया के तहत न्यूनतम प्राइस बिड वाली कंपनी चिन्हित कर ली गई है। निविदा की प्रक्रिया में 9 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से सबसे कम मूल्य में उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को L1 में रखा गया है। रिम्स प्रबंधन इससे संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करेगी। अब खबरें बिहार से। यह खबर बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी है। अब जल्द ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नीतीश सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। कोरोना और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार महंगाई भत्ते का तोहफा देने जा रही है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी DA 1 जुलाई से मिल सकता है। वित्त विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ऐसे में यदि महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा तो उसमें जुलाई का एरियर भी दिया जाएगा।
इस महीने होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। महंगाई भत्ता के फैसले के बाद सरकार के खजाने पर करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। करीब 4 लाख कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को 28% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य में भी इसे लागू करने की कवायद तेज हो गई थी। इससे पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए साल 2019 के अक्टूबर में बढ़ाया था। तब राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए 5% की बढ़ोतरी की थी, जिसे 12% से बढ़ाकर 17% महंगाई भत्ता किया गया था। बिहार की नीतीश सरकार भी जल्द ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफे देने की तैयारी में है। बिहार में 4 लाख सरकारी कर्मचारी को 15 अगस्त से पहले नीतीश सरकार तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मियों के डीए को बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की मिलने की रफ्तार कम होने के बाद सरकार ने अनलॉक 5 में स्कूल के खोलने के आदेश भी दिए हैं। बिहार में 9वीं से 10वीं के स्कूल 7 अगस्त से और पहली से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। इसे 10वीं कक्षा 7 अगस्त से और पहली से 8वीं क्लास 16 अगस्त से खुलेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों की 25% अटेंडेंस के साथ कार्य कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को पूर्णता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने हालांकि कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की है। अब खबरें खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि जर्मनी की टीम रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है। टीम इंडिया की इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले ही रही हो, लेकिन फिर उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। हालांकि इसके बाद जर्मनी ने 2 गोल और कर भारत पर दबाव बना दिया, लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत, खबर से असर तक।